खट्टी मीठी ऐसे सोते टाइम भी लगता है कि फूड ही है जो है। तो मुझे समोसे बहुत पसंद है। तो वो प्यार मेरा ना स्कूल टाइम से ही स्टार्ट हुआ है। मेरे भाई कहता है एक और चीज होगा इससे। मैंने सब अच्छा चल रहा है, एक दिन नहीं चला। फ्रेंड्स के साथ अगर शूट कर रही ठंडा कर दी उसको 700 तक कोट करा था। नहीं किया मुझे आज तक दुखता है वो मतलब 1500 लगेंगे। तो एक बार में मान मुझे लगा ज्यादा बोलने चाहिए थे। पेशेंस की वजह से लोगों को वो लगता है कि वो फूड कितना अच्छा है। Food is not just a necessity to survive, but it is something beyond it. Food is about making memories. Food is about family bonding. Food is about dining out and making friends. Food is about going on a long drive and munching your favorite snack. And many more. And to tell us about this many more, today we have with us the famous food blogger and the influencer, Miss Lovely Gurbani. So let's get started into this delicious journey of conversation with Supriya. So welcome to my show and thank you so much for Thank being you. here. Thank you for inviting me. I hope you'll not mind if I call you Lovely because you're very young. मतलब मुझे मैम बोलने में थोड़ा सा लग रहा है. बिल्कुल भी मत बोलना, मुझे ऐसी फीलिंग आएगी मैं बहुत बड़ी हूँ आपसे. हाँ, exactly. So lovely will go fine, and you have a lovely name, isn't it? So, like you are a food blogger, isn't it? आप पहले तो मुझे बताओ कि food क्या होता है? सब कुछ, मतलब ऐसे सोते टाइम भी लगता है कि फूड ही है जो है, इसके बिना कुछ नहीं है अब. Okay, so food is entire life. Your life revolves around food, right? I'll just give you a question now. If there is a food, कोई food है या कोई fruit है, maybe कोई vegetable है, which defines you the most. मतलब हम अपनी personality को ना relate करते हैं, है ना? कोई well known कोई होता है तो हम कभी उससे relate करते हैं, या हमारे आसपास कोई लोग होते हैं, या कोई नया हमारी life में आता है, या maybe as a school student हम relate कर पाते हैं. तो कोई ऐसा food जिससे आप खुद को relate कर पाए कि this is something like me. इमली. इमली? Why इमली now? खट्टी मीठी. Okay, so you are a blend. अब sweet and sour दोनों का आप एक blend हो. So that's wonderful. Now, if I talk about your childhood, right? So you're born, brought up, everything in Kota. I was born in Ajmer, then we shifted here in Kota. तो studies वगैरह सब यहीं से start हुई है मेरी. अच्छा, तो studies mainly आपकी कोटा से ही रही, right? तो as a child, कोई childhood memory आपकी food से related, especially if I talk about the lunch time. लंच टाइम एक सबसे सेलिब्रेशन टाइम होता है स्कूल का. बहुत. उसकी कोई अगर आपकी मेमोरी हो बहुत फ्रेश एक्साइटिंग. तो मुझे समोसे बहुत पसंद है. तो वो प्यार मेरा ना स्कूल टाइम से ही स्टार्ट हुआ है कि स्कूल में कैंटीन के समोसे, वो चीज़ तब से स्टार्ट हुई. वो एंडलेस लव है मेरा समोसे के लिए. मुझे कचौरी इतनी नहीं पसंद, मुझे कुछ पिज्ज़ा बर्गर कुछ इतना नहीं पसंद जितना मैं समोसे के लिए पागल हूँ. अच्छा, सो यू आर रियली क्रेजी अबाउट समोसा. बहुत क्रेजी. और वो स्कूल टाइम से ही स्टार्ट हुआ है कि ब्रेक में ऐसा होता था समोसे खाने कैंटीन के. तो वो तब से मेरा समोसे के लिए प्यार शुरू हुआ, तो अभी तक चल रहा है. तो अनकंडीशनल लव. Okay. So that is your traditional love. Childhood love, you can say. Yes. Samosas. Okay, that's great. तो लंच टाइम में आप हमेशा कैंटीन में ही मिलोगे. हाँ. Having your food and all. बिल्कुल. Right. Okay. So now, like when you started your journey as a food blogger, ठीक है, I believe like when you might be a kid, no? हर एक का होता है I want to become this, I want to become this. कई सारे competitions organize होते हैं स्कूल में, है ना, कि चलो you have to speak something about yourself. 5 lines, 6 lines. तो एक favorite line होती है I want to become a dash dash dash. तो I want to become a dash dash dash. आप वो gap कैसे fill करते थे? मतलब ऐसा होता था मेरा हर 2-3 महीने में ना चीज़ चेंज होती जाती थी. बट कभी भी ना ऐसे प्रोफेशनली मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे साइंटिस्ट बनना है. जैसे बचपन से होता है ना, मुझे हमेशा से क्रिएटिविटी का बहुत क्रेज़ था. तो मैं हर आर्ट एंड क्राफ्ट कंपटीशन में फर्स्ट सेकंड थर्ड में से कुछ ना कुछ आती थी. सैलेड कंपटीशन में मैं हमेशा कुछ ना कुछ टॉप करा ही है मेजरली मैंने, या तो फर्स्ट या तो सेकंड. हमेशा राखी मेकिंग, तो हमेशा क्रिएटिविटी के अराउंड मेरी चीज़ें ना रही हैं. तो मैंने पेंटिंग और आर्ट एंड क्राफ्ट ये सब का कोर्स मैंने करा हुआ है. तो हमेशा से था कि कुछ क्रिएटिव जाना है. तो वो फैशन डिज़ाइनिंग से स्टार्ट हुआ,
फिर वो मास कॉम तक पहुंचा, बट वो वर्कआउट नहीं किया क्योंकि कोटा में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ थी नहीं और बाहर जाने की अपॉर्चुनिटी इतनी फैमिली की साइड से मिली नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है कुछ जॉब कर लेते हैं, तो फिर मैंने ऐसे ही नॉर्मली जॉब वगैरह स्टार्ट करी, बट मज़े नहीं आ रहे थे। देन मुझे लगा खुद का कुछ क्रिएटिवली स्टार्ट करना है, देन आई स्टार्टेड दिस ब्लॉग। We could say that your creativity, ये जो Hmm. आपके creative insights थे childhood से, they helped you Yeah. to become what you are today, Yes. right? Okay. So when we talk about food blogging, Hmm. right? So like when you were a kid, ये मतलब सोचा भी नहीं होगा किसी ने दूर बिल्कुल। दूर तक कि it हाँ। could be a profession. हाँ। Means your passion basically. आपने अपना हम्म। passion follow करते हुए उसको अपना profession बना लिया. Right. तो how did you convince the people? Like when you grew up, है ना, जब आपने अपने पेरेंट्स को बोला, आपने फ्रेंड्स को बोला, आपने अपने क्लोज बाय को बोला कि लाइक मैं एक फूड ब्लॉगर बनना चाहती हूँ या मैं बन चुकी हूँ, उनका रिएक्शन क्या था? पॉजिटिव किसी का भी नहीं था। उनको ऐसा लगता था कि ये चीज़ ना ऐसे ये टाइम पास टाइप है। मतलब इवन मेरी फैमिली को जब मैंने ऐसा फर्स्ट टाइम बताया कि मतलब मैंने बिना बताए स्टार्ट करा था, क्योंकि ऐसा होता था मैं कुछ भी चीज़ सोचती थी मैं स्टिक नहीं रह पाती थी उस चीज़ पे, तो मुझे बताने में भी बहुत अजीब लग रहा था कि मैंने एक और नई चीज़ सोची अब करने के लिए। तो मैं ऐसे ही जा रही थी 3-4 दिन कंटिन्यू शूट्स पे। मतलब मैं ऐसा था कि मैंने स्टार्ट किया था कि मेरे पास जो ऑलरेडी कंटेंट था तो मैंने उसी से स्टार्ट करा, क्योंकि मुझे फूड की पिक्चर्स लेना स्टार्टिंग से पसंद था। मैं जब ब्लॉगिंग में नहीं थी मैं तब भी खाना आने से ही उसकी फोटोज क्लिक करती थी और स्टोरीज पे पोस्ट करती थी। तो मम्मी ने पूछा कि रोज कहाँ है भाई, रोज कहाँ आ रही जा रही है, ऐसे लेट आ रही है रोज ये वो। तो मैंने बोला कि मैंने ऐसे से स्टार्ट करा है, तो मैं कवर करने चल जाती हूँ स्ट्रीट फूड। तब इतने कैफेज थे ही नहीं कोटा में जब मैंने स्टार्ट किया था। तो मेरा भाई कहता है एक और चीज क्या होगा इससे। मैंने बोला कुछ भी नहीं होगा, बस मेरे को अच्छा लग रहा है और है फ्यूचर इस चीज का, तो मैं ट्राई करके देख रही हूँ, होगा अच्छा। तो ओके, ऐसे सबके नेगेटिव रिएक्शंस ही थे ऑब्वियसली। और सबको ये था कि रोड पे खड़े होकर खाओगे, शूट करोगे, लोग क्या बोलेंगे। वो चीज़ मैंने सबसे ज़्यादा फेस करी है कि फैमिली की साइड से, मम्मी की साइड से, मम्मी पापा को तो इतना नहीं था, मम्मा को ऐसा होता था कि 2 लोग बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, खाने का ही यही काम मिला इसको करने के लिए। वो चीज़ें मैंने बहुत सुनी। बट ओवर द टाइम फिर होते होते मतलब फ्रेंड्स के साथ अगर शूट कर रही हूँ तो कहते खाना ठंडा कर देती है हमारा पूरा, क्या ही है, हर चीज़ का फोटो खींचना है, जल्दी खींच, हमें खाना खाना है, ऐसे रिएक्शंस होते थे। बट आज मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स ही करते हैं। Okay, सबसे so ज़्यादा। see, this is such a big challenge Yeah. that you actually faced. हम्म। और शायद मुझे इसका ABCD भी नहीं पता था, really. मतलब now I could feel it. और मैं भी शायद उनमें से ही एक होती जो आपको क्रिटिसाइज करती, being your friend. हाँ मैं भी जरूर आपको यही बोलती कि यार what is this lovely. हाँ मतलब खाना खा लो यार, कम ऑन, ठंडा हो रहा है। हाँ। सच में मतलब yes, true, very true. So if you can just tell me about gossiping around, how much you enjoy? फ्रेंड सर्कल काफी बड़ा होगा आपका? मेरे फ्रेंड सर्कल काफ़ी बड़ा है, बट जिनसे गॉसिप हो सकती है वो मेरे बचपन के फ्रेंड्स ही हैं। और अगर इस इंडस्ट्री में है तो सिर्फ 1 या 2 लोग हैं जो डेली बेसिस पे हम करते रहते हैं इधर उधर की। अच्छा, तो गॉसिप्स आपको क्या लगता है कि दे रियली हेल्प यू या आपका टाइम खा जाते हैं वो? टाइम खा जाते हैं। रियली? हाँ, टाइम बहुत खाते हैं। मतलब मेरे को लगता है उससे कुछ फायदा नहीं हो रहा किसी का, बट इट्स जस्ट अ वेस्ट। बट ऐसा है कि एंटरटेनमेंट हो जाता है, तो टाइम टू टाइम सही है। स्ट्रेस बर्स्ट वाली फीलिंग आती है आपको कि मेरा स्ट्रेस बर्स्ट हो गया भैया, कुछ था मेरे अंदर एंड आई जस्ट वॉमिटेड इट आउट? होता तो है, होता है। कभी कभी करने के बाद लगता है यार क्यों ही बता दिया इसको, क्या ही मतलब था ये बताने का। बट फिर लगता है ठीक है यार कोई बात नहीं, इसी को तो बताया है। तो गॉसिप इज वेरी नेसेसरी, बट बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी बात करनी चाहिए। हाँ, लिमिट्स में आप कर लो लिमिट्स में करनी तो चाहिए, चलता है। चलता है। और वो भी थोड़ा सा सोच के भैया कि जो हम बोल रहे हैं वो इधर उधर अगला क्या रिएक्ट करेगा। एंड हाँ। यस, वो जो पासिंग द पार्सल गेम चलता है उसके बाद बहुत टॉक्सिक होता है, दैट इज डेडली। तो जिस पे ट्रस्ट है सिर्फ उसी से करो। ट्रू, मैं तो यही करती हूँ। राइट। नहीं तो गॉसिप्स आर मस्ट, बट थोड़े से लिमिट्स, रूल्स, रेगुलेशंस के साथ करें तो दे कैन वर्क लाइक वंडर्स। सो लाइक लास्ट आपने क्या फूड डिलीवरी ऐप से कुछ ऑर्डर करा आपने? हाँ। क्या? मैं जयपुर थी वीकेंड पे, तो वहाँ का मुझे एक चिकन बेदा रोटी है, वो कोटा में कहीं नहीं मिलती। तो मैं जब भी जयपुर जाती हूँ, वो मैं अगर एक दिन के लिए जयपुर जा रही हूँ तो वो ऑर्डर पहले मैं ट्रेन में डिलीवर कराऊंगी, पर मैं वो जरूर खाऊंगी। तो अच्छा। वो मैंने इस बार भी वही ऑर्डर करा। अच्छा, तो सेम माइट बी इन योर लिस्ट आल्सो राइट नाउ। Yes. Are you afraid of something? As in? It could be anything. It could be any weird thing. It could be anything related to practical life कि हाँ, इससे डर लगता है थोड़ा। हाँ, कभी कभी लगता है कि अगर एकदम से ऐसा होता है ना, जैसे इंस्टाग्राम बंद हो गया तो क्या करेंगे, अगर करियर वाइज सोचे तो वो। बाकी यार लोगों के नेगेटिव उससे अप्रोच से बहुत डर लगता है मुझे कि
एक वो डीप डाउन मेरे अंदर अभी भी है कि लोग क्या बोल रहे हैं या कोई क्या सोच रहा है अगर मैं कुछ कंटेंट पोस्ट कर रही हूँ, तो क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें होती है, तो सेम हमारे काम में भी रहता है, तो मैं नेगेटिव साइड को लेके ज्यादा ओवरथिंक करती हूँ। ओके वो ओके, मेरे को डर डर हमेशा रहता है एक। बट आई टेल यू, यू शुड नॉट बिकॉज इफ यू आर परसुइंग योर पैशन ना, अगर आप पैशन को फॉलो कर रहे हो सो देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। आप देखिए किसी को हार्म नहीं कर रहे हो, हाँ, पहली चीज आप Yeah. किसी को भी हार्म नहीं कर रहे हो, जस्ट मूविंग अराउंड, लविंग अराउंड, खा रहे हैं पी रहे हैं ऐश कर रहे हैं, है ना, तो यू शुड नॉट, दैट आई विल से। अब जब आपने वियर्ड नेगेटिव कमेंट्स की बात करी है, हाँ. तो द वियर्डेस्ट कमेंट जो अभी तक आपने पढ़ा, आपने देखा कि ये कितना अजीब है और इतना भी किसी का थिंकिंग लेवल हो सकता है, ऐसा वाला कोई कमेंट कभी आया हो? बहुत आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं, मतलब मेजरली यही होता है कि कितना खा लोगे, क्या होगा, खा खा के फट जाओगे, इतने गंदे कमेंट्स आते हैं। और ये एक खा खा के फट जाएगी इज मैंडेटरी, तो पहले मैं डिलीट कर लेती थी या ब्लॉक कर देती, अब मैं रिप्लाई करती हूँ कि तेरे बाप का खा रही हूँ क्या, ये तेरा बाप खिला रहा है क्या, तो मेरा भाई उसको सपोर्ट करके उस पर कॉमेंट करता है। अगर मैं रिप्लाई नहीं करी तो मेरा भाई देख के कॉमेंट कर देता है उस पर कि तेरा बाप का खा रही है क्या। वेरी तो नाइस, चीज़ चलती है। देखो टिट फॉर टैट, या आप पहले जैसा पहले बहुत दोगे आप ज्यादा, लोगे वापस। हाँ, पहले बहुत लगता था, तो बंदा खुद ही डिलीट कर देता है वो कमेंट। हुआ है मेरे साथ ये, सो यू आर कि लर्निंग मैं- द स्किल्स, राइट, अब इतने 4 साल बाद। ओके, दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग। समथिंग दैट गेट्स ऑनटू योर नर्व्स, नो, कि इतना गुस्सा आ जाएगा कि बस आउट ऑफ कंट्रोल चले जाता है सब कुछ आपके हाथ से। क्या चीज है जो बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाया आपको, यू आर आउट ऑफ योर माइंड? लाइक इन वर्क लाइफ और इट कुड बी एनीथिंग, इनसिक्योरिटीज, इनसिक्योरिटीज लाइक कुछ भी ऐसा लगता है कि अभी सब अच्छा चल रहा है, एक दिन नहीं चला तो क्या होगा, या वो इनसिक्योरिटी हमेशा रहती है। अच्छा, तो आप फ्यूचर को मैं ज्यादा ओवरथिंक करती हूँ, तो मैं उस वजह से प्रेजेंट में भी नहीं रह पाती। ओके वो होता है मेरे साथ। ऑलराइट, एंड यू आर यंग आल्सो दैट वे, इजंट इट? तो ठीक है, होना चलता है। नाउ लाइक यू बिलोंग टू अ सिंधी फैमिली, इजंट इट? तो मेरा एक क्वेश्चन हमेशा रहता है, लाइक व्हेन आई केम टू कोटा I met so many Sindhis, and then I could relate something. What is their surname? सबके सरनेम के पीछे वो नानी नानी जरूर आता है, केसवानी, लालवानी, नैनवानी, हेमनानी, yours is गुरबानी। तो आपको पता है कि ऐसा क्यों है, कुछ रीजन है इसके पीछे? Although I tried to Google it out, मैंने किया भी है, बट मुझे कुछ satisfactory आंसर नहीं मिला। नहीं, उसका ऐसा कुछ आंसर है नहीं, क्योंकि बहुत से सिंधीज के जा भी लगता है, माखीजा, आहूजा, वो चीज भी होती है। तो जो सिंधी सरनेम्स होती है वो ऐसा होता है कि हम लोग पाकिस्तान से बिलोंग करते थे, हमारे जो दादा परदादा वगैरह थे वो लोग वहां से यहाँ माइग्रेट हुए थे, तो उस चीज में ऐसा था कि वहां पे जो गांव है या कुछ चीजें हैं उसका कुछ ना कुछ नाम रहता था, या उनके नाम से वो सरनेम आज चलते हैं। तो कुछ एक दो ऐसे लड़काना और वो वाली जो चीज है, तो उससे रिलेट होके, मतलब है ना, गांव के मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं है, बट मैंने भी रिसर्च की थी ये चीज। मैं भी ऐसा था कि सब पूछते थे। सेम क्वेश्चन आपको पहले भी आया है? तो लोग पूछते रहते थे कि नीनी क्यों लगता है, तो उसका कोई ऐसे एकदम एक्यूरेट आंसर नहीं है, बट मेरे को ये पता चला था कि जो सरनेम्स हैं हम लोग के वो अलग इसलिए क्योंकि जो पाकिस्तान के गांव और वो सब रहते थे उस टाइम पे, उससे रिलेटेड हमारे सरनेम्स रहे हैं। ओके, राइट। सो हाँ, मैंने भी कुछ ऐसे ही देखा था कि यस, मतलब इट इज रिलेटेड टू द प्लेस, और फिर पीछे से वो कुछ ऐसे ला लगा देते हैं, नी लगा देते हैं, तो उस टाइप से कुछ नी लगा देते हैं, एंड देन इट गोज ऑन लाइक दैट। ओके, सो लाइक व्हेन आई केम टू नो दैट यू आर कमिंग टू अ शो, थोड़ा रिसर्च तो करना पड़ता है। देखो, सो आई वाज गोइंग थ्रू योर पोस्ट्स, थ्रू योर रील्स, स्टोरीज, वो सब मैं आपकी देख रही थी। आपने एक पोस्ट किया हुआ था सिंधीज, है ना, आपके फ्रेंड के साथ या समबडी, तो उसमें आपने बोला था बार्गेनिंग के बारे में, कि हम बार्गेन करने में भी बहुत एक्सपर्ट है। अब देखिए, बार्गेनिंग तो एक, मेरे को लगता है दिस इज द बर्थ राइट ऑफ अ गर्ल, है ना, मतलब बार्गेनिंग करने में जो मजे आते हैं, यू कैन नॉट गेट इट एनीवेयर एल्स। तो ऐसा कभी कोई इंस्टेंस आपके साथ हुआ है कि बार्गेन करने के चक्कर में एक बहुत अच्छी सी चीज आपके हाथ से स्लिप आउट हो गई, एंड यू रियली वांटेड, और फिर दिल में ना आपकी फिर एक कसक सी रही कि आई मिस्ड इट? वैसे सपने में आती है ना रात में कि यार ले लेनी चाहिए थी, होता है, हुआ है। वो आप बताओ कुछ मुझे। पुष्कर में थी मैं एक बार, तो पुष्कर में मेरे को एक बैग लेना था, तो उसने नहीं किया कम, और मैं मम्मी के साथ थी, तो मम्मी के स्किल और मेरे स्किल ऐसा लग रहा था हो ही जाएगा, बट वहाँ पे इतना ज्यादा टूरिज्म और उस चीज का वो है ना, तो बहुत ईगो है उन लोगों में,
नहीं करे उन लोगों ने मेरे को पैसे कम। और कितना कितना बार्गेन करने की कोशिश कर रहे थे आप? यार वहाँ बहुत रेट्स बोलते हैं, तो मतलब ऑलमोस्ट वो बैग था अराउंड 1500 का, जिसकी वर्थ मतलब ऑलमोस्ट 500-600 से ज्यादा की नहीं थी। ओह, तो मैंने लास्ट उसको 700 तक कोट करा था, पर उसने नहीं किया। मुझे आज तक दुखता है वो। ये होता है मुझे कभी बहुत कभी बहुत बुरा लगता है उसका। जब बार्गेनिंग पे निकलते हैं ना, हाँ। और फिर एक सेल्फ रिस्पेक्ट आ जाता है, यू नो। हाँ, कि अब तो लेके ही मानूंगी मैं। हाँ, सेल्फ रिस्पेक्ट आ जाता है, और फिर मतलब लगता है कि चलो हाँ। लेट्स मूव अहेड विद इट। ओके, नाउ लाइक यू आर प्रमोटिंग मेनी प्लेसेस, कई सारे होटल्स हो गए, रेस्टोरेंट हो गए, बेकरी शॉप्स हो गई हैं, तो आप उनको प्रमोट करते हो। सो लाइक जब आप प्रमोशन के लिए जाते हैं, what kind of support do you get from those people, like they are approaching you, or how it goes about, like how you started your journey basically? सो जब मैंने स्टार्ट किया था तो तब इतने कैफेज वगैरह तो नहीं थे कोटा में, तो सिर्फ 1 या 2 कैफे थे, तो मैंने उनसे स्टार्ट करा। पर मेजरली उस टाइम ना स्ट्रीट फूड बहुत चलता था, और क्योंकि लोगों के पास इतने ऑप्शंस नहीं थे, रेस्टोरेंट के नाम पे भी सिर्फ 2 से 3 रेस्टोरेंट थे जो हम प्रेफर करते थे जाना। तो मैंने रेस्टोरेंट्स तो नहीं, मैंने कैफ़ेज़, क्योंकि हम उस टाइम पे कैफ़ेज़ ही प्रेफर करते थे। रेस्टोरेंट का मतलब था फैमिली के साथ ही जाना है, बस फैमिली डाइन इन रेस्टोरेंट्स यही चलता था उस टाइम पे। तो मैंने कैफ़ेज़ से स्टार्ट करा था, तो 1 या 2 जो कैफ़ेज़ थे मैंने उनको रिव्यू करा खुद से, कोई अप्रोच नहीं करा, क्योंकि उस टाइम कुछ था ही नहीं। मतलब लोग ऐसे बोल देते थे कि फ़ोटो भी क्यों खींच रहे हो तुम, उनको उस चीज़ की इंपॉर्टेंस नहीं पता थी कि वो उन्हीं का बेनिफिट कर रहा है। तो मोर ओवर मैंने स्ट्रीट फूड से स्टार्ट करा, तो स्ट्रीट फूड क्लिक करते करते उसको पोस्ट करना मैंने स्टार्ट करा। फिर वो ओवर द मैंने जून में स्टार्ट करा, जनवरी में मुझे फर्स्ट पेड प्रमोशन मिला मेरा, कंसिस्टेंटली पोस्ट करते करते। तब तक लोगों को पता चल गया था कि हाँ ठीक है, जो बाहर होता है ये कोटा में कर रही है वो चीज़, Okay, ब्लॉगिंग। so like first time you got a paid promotion. या विद इन 6 मंथ्स। Great. तो मेरे पास कॉल आया किसी के थ्रू, तो मेरे को पता ही नहीं था कोड कितना करना है। मतलब मैंने सोचा ही नहीं था कि मुझे इस चीज़ के पैसे इतनी जल्दी मिलेगी, तो मैं सोच के रखूँ अगर कोई बोल रहा है तो क्या बोलना है। तो मैंने बोला 1500 लगेंगे, तो वो एक बार में मान गया, फिर मुझे लगा ज़्यादा बोलने चाहिए थे यार। तो ऐसे स्टार्ट हुआ, और अभी तक भी ऐसा ही है कि वो ओवर द टाइम लोगों को पता चल गया। तो ऐसा है कि कोई भी जगह खुलती है तो वो खुद से रीच आउट करते हैं हमको, या उनके अब ऐसा होने लग गया है कि लोग ना मार्केटिंग बजट निकालने लग गए हैं अपना अलग से, कि एक जगह खुली, हमें इतना मार्केटिंग पे स्पेंड करना है, इतना सोशल मीडिया पे लगाना है, इतना ब्लॉगिंग पे, इन्फ्लुएंसर्स पे। तो वैसे कि वो लोग रीच आउट करते हैं, और डिलीवरेबल्स वगैरह पे रहता है कि 1 रील 2 स्टोरीज 3 स्टोरीज, या पैकेजेस भी होते हैं किसी किसी के 3 मंथ्स के। तो रिपीट अगर कोई कर रहा है तो फर्स्ट टाइम वो उनको अच्छा रिस्पांस मिलता है, तो वो फिर 3 मंथ्स लॉन्ग पैकेज पे चल जाता है। तो ऐसे चलता है। Okay, so that's great, right? अगर सपोज हम बात करते हैं किसी कैफे के, किसी रेस्टोरेंट के, लाइक यू हैपन टू गो देयर, आप एक प्रमोशन अपना चला रहे हैं, इट्स गोइंग ऑन, कोई अगर आपको फूड स्टफ या कोई ऐसी डिश है जो आपको सच में समझ में नहीं आती, बिकॉज यू टोल्ड मी दैट यू आर अ गुड कुक आल्सो, सो यू हैव अ गुड नॉलेज ऑफ द इंग्रेडिएंट्स कि कितना इसमें क्या चीज होना चाहिए, अगर आपको लगता है कि नहीं दिस इज नॉट राइट, तो आप जाके उनको बताते हो या यू लेट इट गो? नहीं, मैं बताती हूँ। मतलब हर रिव्यू पे अगर कोई नहीं भी पूछने आता तो मैं बुला के बोलती हूँ कि इसमें ये चीज़ की प्रॉब्लम है, आप इसको इम्प्रूव करना। वो अग्री कर लेते हैं, अगर नहीं करते तो फिर हम उनको पोस्ट नहीं करते। अगर किसी किसी के क्या ईगो पे आ जाती है कि नहीं मैम ये ऐसा ही होता है, आपको नहीं पता। ये चीज़ हुई है मेरे साथ कि ये ऐसा ही होता है, ये ऐसा ही होता है, ये ऐसे ही खाते हैं, मैंने वहाँ खाया था, ये ऐसा ही होता है। तो फिर हम उस पर्टिकुलर चीज़ को पोस्ट नहीं करेंगे, ना रिकमेंड करेंगे, क्योंकि हमें पता है वो चीज़ अगर हमने खा रखी होता है। बहुत सी बार मैंने नहीं खा रखी कोई चीज़, तो मैं उस पर इतना कमेंट नहीं करती फिर कि ठीक है हो सकता है मैं गलत हूँ, बट अभी कभी हुआ नहीं ऐसा। मेजरली आती है प्रॉब्लम तो बता देते हैं, और वो लोग एक्सेप्ट भी कर लेते हैं उस चीज़ को। ओके, सो यू डोंट पोस्ट इट लाइक दैट वे। ओके, राइट। बट ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग स्टेप है आपका टुवर्ड्स योर प्रोफेशन, isn't it? Because see many a times, you know, ठीक है आप अपना एक पैशन तो फॉलो कर रहे हो बिकॉज यू आर फूडी, लेकिन कई बार क्या होता है जब हम उसको प्रोफेशन के एंगल से देखने लगते हैं तो वी लुक फॉर लॉस एंड प्रॉफिट आल्सो। तो हम कई बार चीजें इग्नोर करके चलो पैसे तो मिल रहे हैं हमको, हाउ डज इट मैटर, बट इट्स वंडरफुल टू हियर फ्रॉम यू दैट यू आर कंसीडरिंग दीज पॉइंट्स, राइट? नाउ लाइक यू आर विजिटिंग सो मेनी शॉप्स आल्सो, मैंने देखा जैसे आपने जेड ब्लू का भी प्रमोशन किया था, एंड देन एक्सोटिका के इधर पे अपने इस वाले एरिया पे कुछ सेल चल रही थी वहाँ पे, तो आपने वहाँ का भी करा था। सो इफ यू आर टॉक अबाउट दैट सेल ओनली, तो वहाँ से आपने कुछ खरीदा? नहीं, वो उसका क्या होता है कि उन्होंने कंटेंट दिया था हमें, सिर्फ अपना वॉइस ओवर ऐड करके एक, वो पहले सेल से पहले हमने उस चीज़ को प्रमोट किया था। तो वो एक पेड प्रमोशन था, ऐड था बेसिकली।
तो वो हमने एज अ एड उसको करा था, रिकमेंड नहीं किया था, हमने सिर्फ बताया था कि ऐसा ऐसा यहाँ पे मिलने वाला है। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा और जेड ब्लू का ये था कि मैंने की थी शॉपिंग, मेरे भाई के लिए करी थी। अच्छा अच्छा तो जेड ब्लू का ब्रांड से ही आया था, वो गुजरात का ब्रांड है, तो उन्होंने रीच आउट किया था, वो पूरा कैंपेन था एक, तो अच्छा था, कलेक्शन तो कर ली थी शॉपिंग। okay okay right so like we talked about your Instagram post and all, फिर आपने कमेंट्स के बारे में बताया कि कुछ कमेंट्स तो नाइटमेयर की तरह होते हैं, इतने हाँ। बुरे होते हैं। so suppose it happens कि आपका सबसे बुरा एनिमी आपके पास आ जाए, what you are going to serve him or her? सर्व करना है, आप कुछ घटिया से घटिया सड़े से सड़ा खाना बता दो that you want to serve to your enemy। समझ लो सामने बैठा हुआ है आपके, क्या खिलाओगे? कद्दू खिलाऊंगी मैं। कद्दू? हाँ, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कद्दू। कद्दू में मीठा भी मत डालना, और तब और बुरा बनेगा वो। बहुत गंदा। वैसे तो मैं खिलाऊंगी ही नहीं मेरे दुश्मन को, क्यों खिलाऊं मैं उसको? नहीं लेकिन देखो ये एक रूल है कि आपको खिलाना है तो आप पंपकिन नहीं खिलाओ तो कोई बात नहीं चलेगा। हाँ, वो खिला दूंगी फिर मैं। चलो दैट्स गुड। आपकी ये जो फूड ब्लॉगिंग की जर्नी रही है, व्हाट इज द प्राउडेस्ट मोमेंट टिल नाउ? मेरे को लोग पहचानने लग गए उस चीज की वजह से, जिसको मतलब जिस प्रोफेशन को लोग नहीं जानते थे इतना, उस प्रोफेशन की वजह से लोग उस प्रोफेशन को भी जानने लगे, और मेरा नाम मेजरली सबको पता है। तो मेरे को लोग कहीं मिलते हैं तो वो लोग आके मुझसे आगे से बात करते हैं कि लाइक वी लव योर वर्क, और हमने आपके पोस्ट देखे थे, हम आपके, एक दो बार तो हुआ है कि मैं जिस कैफे में बैठी हूँ मुझे सामने ही कोई मिल गया और वो मुझसे आके मिल रहे हैं कि हम आपकी रील देख कर ही आए हैं यहाँ पे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके राइट। सो यस टू नेम एंड लाइक यू नो when you are touching the lives of the people and you are trying to make a change, something good, so that makes you proud. Yes. That's indeed. Now if you can just tell me what keeps you going in your journey of food blogging. देखिए एक आप जर्नी स्टार्ट करते, जैसे आपने बोला यू आर वेरी फिकल माइंडेड, यू नो, आपका चलता रहता था कि ये कभी वो कभी यू, तो ये क्या चीज है कि आप कॉन्स्टेंटली, कितना टाइम हो चुका है आपको इस जर्नी में? मैंने स्टार्ट अराउंड 2017-18 में करा था। 17-18 में हाँ, करा था, long बट time। फिर वही फिकल माइंडेड मैंने छोड़ दिया था बीच में। अच्छा, मे बी कोविड की वजह से छोड़ा हाँ, आफ्टर कोविड मैंने छोड़ दिया था। तो मुझे रैंडमली ऐसा हुआ कि विद इन 4 डेज मुझे कुछ लोग मिल रहे थे और मुझसे बोला, मुझे 3 से 4 लोगों ने बोला कि आपने क्यों बंद किया, आप पोस्ट नहीं करते आजकल, मैं देखती रहती थी आपके, आप मुझे दिखते नहीं हो आजकल। उससे फिर मैंने वापस स्टार्ट करा, तो ऑलमोस्ट आफ्टर 2 इयर्स मैंने वापस से वो स्टार्ट करके उसको एकदम से अच्छा करने का कोशिश कर रही हूँ मैं अभी भी। सो व्हाट कीप्स यू गोइंग फॉर दिस? वो क्या एक एलिमेंट है? यार पॉजिटिव सपोर्ट फ्रॉम फॉलोअर्स वगैरह, मेरे को मैसेजेस भी आ जाते हैं, अगर मैंने किसी पर्टिकुलर प्लेस को प्रमोट नहीं भी किया ना तो भी मुझसे लोग रिव्यू लेते हैं कि आपको पता है बेस्ट प्लेस कौन सी है, या अगर बाहर से, बेसिकली होता क्या है, मेरे कुछ बाहर के फ्रेंड्स बन गए थे, अभी बने हैं मतलब, तो वो मेरी फीड पे सबसे पहले आते हैं, तो मेरे को है ना कोटा को रिप्रेजेंट करना अब बहुत अच्छा लगने लग गया कि लोगों को ना कोटा को लेके इतनी चीज़ें नहीं पता, कि लोगों को लगता है कोटा बहुत छोटी सी एक जगह है जहाँ किसी को पिज्ज़ा भी नहीं पता थिन क्रस्ट पिज्ज़ा क्या होता है। तो वो जब मेरी फीड पे देखते हैं, लाइक मेरे दिल्ली मुंबई के फ्रेंड्स, तो उनका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट ये होता है कि यार कोटा में इतना कुछ है, कोटा में इतनी प्लेसेस हैं। मतलब मेरे को अभी अगर बेसिकली बहुत प्रमोशंस भी हो रहे हैं तो मेरे को लोग बोलते हैं कि यार कोटा में इतनी जगह कैसे खुल रही है कि ना तुम रोज ही कहीं ना कहीं जा रही हो। तो वो मेरे को अब मेरे को है ना मोर ओवर ऐसा लगता है कि कोटा बहुत ऐसे हो चुका है मेरे लिए कि मेरे को कोटा को ग्रो करवाना है बाहर वाले लोगों के लिए। तो अगर मेरे जयपुर के भी ब्लॉगर्स वगैरह फ्रेंड्स भी हैं तो वो इसीलिए जानते हैं कि ये कोटा का इसने स्टार्ट करा जब कुछ नहीं था, और उनको कोटा के बारे में बहुत कुछ जानने को मिल रहा है अब। ओके, तो वो चीज रहती है। राइट, दैट्स ग्रेट। सो लाइक इफ आई टॉक अबाउट बिहाइंड द सीन, है ना, बिकॉज देखिए जो आप दिखा रहे हो हमको, right, everything is perfect, Yeah. and we definitely try to make perfect when it comes to camera, Yes. when it comes on reel, you know, लेकिन behind the scenes भी बहुत कुछ चलता है, बहुत सारी मेहनत होती है, बहुत सारे अप डाउन होते हैं। तो जनरली जब आप शूट के लिए जाते हो ऐसे, तो कितने रीटेक्स कम से कम लेने पड़ते हैं आपको? लेने पड़ते हैं काफ़ी सारे। मतलब अगर मेरे को बेसिकली लोग इसलिए जानते हैं, मेरे को जो ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं कि मेरे एक्सप्रेशंस की वजह से लोगों को वो लगता है कि वो फूड कितना अच्छा है क्या। तो बहुत सी बार होता है कि वो मैं सेटिस्फाई नहीं होती अपनी स्माइल को देख के कि मैं इस खाने में, मेरे को ऐसा लगता है खाने के साथ जस्टिस नहीं हो रहा कि मैं कम हंस रही हूँ या कम अच्छा एक्सप्रेशन दे रही हूँ, तो मुझे उसकी वजह से रीटेक्स लेने पड़ते हैं। बहुत सी बार होता है कि खाना अच्छा नहीं है तो वो बुरे एक्सप्रेशंस भी हैं मेरे पास, तो वो मैं फिर बाद में पोस्ट करती हूँ ऐसे टीवीटी करके कि ठीक है
हो गया। तो मोर ओवर एक्सप्रेशंस को लेके, लाइटिंग को लेके बहुत प्रॉब्लम होता है हमें बहुत सी बार कि किसी रेस्टोरेंट की प्रॉपर लाइटिंग नहीं है या अंधेरा हो चुका है तो नेचुरल लाइट नहीं है, तो बहुत उसकी वजह से रीटेक्स लेने पड़ते हैं। आसपास के लोगों की वजह से रीटेक्स लेने पड़ते हैं कि कोई देख रहा है, कोई पीछे से निकल रहा है, तो वो चीजें होती है हमारे साथ बहुत। मतलब मेहनत तो काफी मेहनत लगती तो है बहुत है ना? मतलब अगर सपोज अगर हम बात करते हैं एक शॉर्ट सा आपको वीडियो बनाना है 1 मिनट का भी, हाँ। कितने मिनट्स की मेहनत होती है उसके पीछे आपकी? बहुत, पता है मतलब एक रील एडिट करने के लिए उससे पहले तो ये सोचना पड़ता है कि इस रील को बताएं कैसे, उस जगह को हम अपनी 30 या 1 मिनट की रील से डिस्क्राइब कैसे करें। तो वो विजन सोचने में 2 दिन लग जाते हैं, उसके बाद रील एडिट करने में ऑलमोस्ट 3 घंटे तो चाहिए। उसके बाद वॉइस ओवर, मेरे को एक वॉइस ओवर के लिए 3 से 4 से 5 रीटेक्स तो लेने ही पड़ते हैं। ओके, मतलब जो वीडियो चल रहा है उसमें जो वॉइस ओवर देना है, हाँ, फिर उसको सिंक करना पड़ता है वीडियोस के साथ, स्क्रिप्ट को, तो इट टेक्स इट टेक्स टाइम, एनर्जी, क्रिएटिविटी। सबसे मेजर ऐसा होता है कि हम है ना जगह के साथ जस्टिस कर पाए कि जैसी वो है हम उसको हमारे शॉर्ट से और वॉइस ओवर से डिस्क्राइब कर पाए, वो सबसे ज्यादा वो रहता है, चैलेंजिंग रहता है। एग्जैक्टली। सो नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द रीटेक्स, सपोज आप कोई शेक पी रहे हो या फिर आप कुछ खा रहे हो, फ्राइज खा रहे हो आप, बर्गर खा रहे हो आप, तो रीटेक के चक्कर में कई बार खाना पड़ता होगा, इजंट इट? तो आपको ऐसा फीलिंग आता है दैट आई एम बिकमिंग अ फूड स्नॉब, कि मतलब नहीं खाने का मन है यार, मैं एक ही बर्गर खा सकती हूँ बस इतना ही समा सकता है? कभी कभी होता है, बट वो ऐसा होता है कि बहुत सारा खाना होता है, तो रियलिटी ये है कि सारा खाना खाने में नहीं आता है। हम लोग बहुत सारे लोग होते हैं, टीम भी होती है या और भी ब्लॉगर्स होते हैं, तो वो शेयर हो जाता है, नहीं भी होता बचता है तो हम पैक करके ले जाते हैं घर पे उसको। तो वेस्ट का भी अगर लगता है ना, ऐसे लोगों को बहुत लगता है कि वेस्ट हो रहा है, पॉसिबल ही नहीं है इतना सारा खाना, 2 जने कैसे खा सकते हैं, तो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, तो हम उसको पैक करा लेते हैं। रीटेक्स लेने पड़ते हैं बहुत सी बार, तो फिर ऐसा होता है अगर 10 डिशेस हैं तो उनमें से मैं कोई 3 जो मुझे लग रहा है कि मुझे प्रमोट करनी है और वो करनी है, तो मैं उसी 3 को टारगेट करके वो करती हूँ। ओके, सो इट हैपेंस कि यस जबरदस्ती भी हमको कभी खाना पड़ता है। हाँ, जब मैं, बिकॉज़ आई रिमेंबर आई डिड अ शॉर्ट, दिस शॉर्ट ही करा था, एक YouTube शॉर्ट करा था, सो कुछ खाने का ही सीन था, एंड लिटरली द पर्सन हु वाज नेक्स्ट टू मी, जो मेरे साथ कर रही थी, एक एंड पे ना और बहुत छोटी छोटी सी बाइट्स ले रही थी बिल्कुल फोक से। एक पॉइंट पे उसने बोला कि अब तो मैं वॉमिट कर दूंगी, नहीं हो पाता। सो आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट यू देन, इनका यार मतलब इसको कैसा लगता होगा कि यार एक बाइट ले ली, फिर दोबारा से लेना पड़ रहा है, फिर मे बी थर्ड टाइम भी खाना पड़ रहा है, तो वो डेफिनेटली देखिए एक चैलेंज तो रहता होगा, isn't it? Okay, so now if I ask you this, that if ever it becomes possible that a food talks to you, तो आपको क्या लगता है कि आपका जो सिग्नेचर फूड होगा वो आपसे क्या बात करेगा? समोसा समझ लो। समोसा ही बोलने वाली थी मैं। समोसा है यहाँ पे, टॉकिंग समोसा। तो ये क्या बोलेगा आपसे? क्या चाहोगे आप कि ये बोले? कि मुझे कभी मत छोड़ना। Oh my God, your love for समोसा। मतलब मैं क्या बोलूं, मेरे को चाहिए वो रेसिप्रोकेट करे मेरे साथ, वो भी चाहे कि मैं उसको कभी नहीं छोड़ूं। पता तुम्हें रोमांटिक से रोमांटिक मूवीज भी फेल है यहाँ पर तो। But your passion, isn't it? Okay, so if in very short you can just tell us about your entire process of food blogging, पूरा प्रोसेस आप एक बार बताएं। I want to become a food blogger suppose, अब आप मुझे बताओ what I need to do. A good camera, फोन भी चलेगा, जरूरी नहीं है कैमरा वाला कैमरा हो, a good camera, proper lighting, और कुछ टिप्स बस कि फूड पे फोकस रहे, आसपास का एलिमेंट इतना नहीं आए, लाइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर अगर हमको एस्थेटिकली दिखाना है तो आसपास हम बहुत अच्छी चीज़ें रखें, और फीलिंग्स के साथ उसको है ना कैप्चर करें। ऐसे बहुत से लोग होते हैं कि बस हैं कर लिया, तो वो फूड इतना अच्छा दिखता नहीं है, तो उसको प्रेजेंट उतना करें क्योंकि जो चीज़ दिखेगी वही हमें खाने का मन करेगा। ओके, सो लाइक इफ आई टॉक अबाउट कि यहाँ पर एक प्लेटर सर्व हुआ है, आप फीलिंग्स कैसे डालोगे? हाउ, मतलब एक आप एक ऑर्डर करो, अभी एक प्लेटर आपके पास में आ जाएगा, now how we are going to add feelings to it, that you tell me. feelings तो मुझे लग रहा है खा के ज्यादा पता लगेगा कि कितना अच्छा फेस पे दिखेगा वो चीज। ओके ओके, अच्छा, feelings you mean कि जो expression हमारे फेस पे आएंगे कि after we eat and after we pass the comments and all, how wholesome it is. Okay, so that is, now it is like that recipe at the snap of your fingers. Suppose you get foodie magical power, आपके पास foodie super power आ गई है, और आप ऐसे करके कोई भी रेसिपी आप बना सकते हो, तो वो क्या एक रेसिपी होगी? मतलब ऐसे करना है
और एक रेसिपी आ जाएगी। मेरे को ऐसा लग रहा है जो चीज़ मेरे को खाने का सबसे ज़्यादा मन करेगा उस टाइम पे मैं वो करूँगी। तो मुझे मलाई कोफ्ता बहुत पसंद है, मुझे समोसे बहुत पसंद है। तो ओके, ये 2 चीज़ें तो मैं कभी भी खा सकती हूँ। मुझे सेव टमाटर बहुत पसंद है, तो अच्छा। मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अगर मुझे ऐसा होता है ना कुछ समझ नहीं आ रहा क्या खाना है खाने में, तो सेव टमाटर हमेशा। हमेशा, ओके। स्पाइसी काफ़ी खाते हो आप? हाँ, अच्छा। सो यू आर अ गुड कुक आल्सो, यस। राइट? तो सबसे अच्छा क्या बना पाते हो? बेस्ट मैं मतलब सब ये दोस्त को खिलाना है। मेरे दोस्तों को कढ़ी चावल बहुत पसंद है हमारे, जो घर अच्छा। पे बनते हैं, तो वो मैं ट्राई करती हूँ कि अच्छे से बन सो जाए। नॉर्मली लाइक यू गो फॉर मोर ऑफ ट्रेडिशनल फूड ओनली, हाँ, है ना? आप ट्रेडिशनल यस, खाने की यस। तरफ ही है, हाँ, क्योंकि अभी तक आप समोसा ही खा हाँ, रहे हो। इट्स हाँ, लाइक यू आर हैविंग समोसा ओनली एंड ऑल, यस। राइट? ओके। एंड देन यू स्टार्टेड अप विद द हैप्पीएस्ट फ्ली आल्सो, एक इनिशिएटिव है जो कोटा सिटी को आई मीन एक बहुत एज दे रहा है, ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है। सो बेसिकली इट्स अ प्लेटफॉर्म टू ब्रिंग टैलेंट एंड एक्साइटमेंट टुगेदर। सो लाइक व्हेन आई केम टू नो अबाउट दिस नेम हैप्पीएस्ट तो समझ में आया, हाँ। बट व्हाई फ्ली? फ्ली बेसिकली बाहर जो फ्ली मार्केट्स होते हैं जहाँ पे लोग अपना कुछ हैंडमेड चीज़ें हैं या उसको शोकेस कर रहे हैं, जैसे आफ्टर कोविड ये बहुत चीज़ें मतलब प्री कोविड होता था, बट कोटा में अगर देखा जाए तो पोस्ट कोविड ना बहुत सारे ऐसे घर से स्टार्टअप्स निकले, लाइक होम बेकिंग बहुत आया, ज्वेलरी, हैंडमेड कॉस्मेटिक्स, सोप्स और लिपस्टिक्स, ये सब मतलब बहुत आने लग गया था। लोगों ने क्लोथिंग ब्रांड्स अपने स्टार्ट करे कोविड के जज्बात, क्योंकि लोगों को ड्यूरिंग कोविड पता चला कि उनमें क्या टैलेंट है, घर बैठे वो क्या एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो ये आइडिया मेरे को पोस्ट कोविड ही आया। तो फ्ली मार्केट्स होते हैं, मतलब कोटा से बाहर बहुत नॉर्मल है, लिल फ्ली, पुणे फ्ली और काफ़ी फ्ली मार्केट्स होते हैं। तो फ्ली वहाँ से आया था कि वो फ्ली मार्केट्स रोड साइड वगैरह लगते हैं। और हैप्पीएस्ट क्योंकि बहुत खुशी और सब चीज़ों का मिक्सचर है, वो शॉपिंग भी है, फूड भी है, एक्टिविटीज़ भी है, म्यूज़िक भी है, तो वो ऐसे। ऑलराइट। सो लाइक ये क्वेश्चन मैं पूछने वाली थी, बट यू हैव ऑलरेडी आंसर्ड मी दैट व्हेनेवर यू गो आउट फॉर योर शूट्स एंड ऑल, तो जो भी लेफ्ट ओवर रहता है यू मेक इट अ पॉइंट दैट यू कैरी टू योर होम। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। सो इफ आई टॉक अबाउट द डेटा, वी टॉक अबाउट द डेटा, अगर हम अपनी कंट्री के बारे में बात करते हैं, सो एवरी डे 40% ऑफ फूड गोज एज ट्रैश, मतलब 40% खाना हमारा खराब जाता है। एंड इफ वी टॉक अबाउट इन मनी, अगर हम उसी को हम रुपीस में कन्वर्ट करते हैं, सो दैट इज समथिंग अराउंड 89,000 करोड़ एवरी ईयर जो हम वेस्ट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ फूड। दैट इज इक्विवेलेंट टू 1% ऑफ जीडीपी। व्हाट यू हैव टू से अबाउट वेस्टेज ऑफ फूड? बिकॉज आप कहीं भी जाओ आप देखोगे खाना वेस्ट करते ही हैं। आप क्या बोलना चाहोगे इसके बारे में कि किस तरह से हम फूड वेस्टेज रोक सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा नीडी लोग हैं जिनको खाना नहीं मिल रहा है, तो हम लोग हमारी स्टोरीज और पोस्ट के थ्रू भी वो बताते रहते हैं कि किसी को भी खिलाओ यार, बहुत लोगों को बहुत ज़रूरत है आजकल। तो हम खुद से भी यही ट्राई करते हैं, या हमारे साथ जो भी टीम रहती है, ब्लॉगर्स वगैरह रहते हैं, हम उनको भी बोलते हैं कि अगर तू उस साइड जा रहे है तो वहाँ एरियाज़ हैं, वहाँ खिला देना किसी को या दे देना। तो हम अपनी स्टोरीज और पोस्ट के थ्रू भी अगर कोई पूछता है तो हम यही बोलते हैं कि प्लीज़, हम लोग डोनेशन ड्राइव्स भी करते रहते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है उसको सोशल मीडिया पे अपलोड करें, बट हम लोग स्ट्रीट डॉग्स को खिलाते रहते हैं और डोनेशन ड्राइव्स वगैरह होती रहती है। जो नीडी लोग हैं वीकली मंथली हम लोग उनको जाके, अगर नहीं भी बच रहा तो हम खुद से उनको खिलाते हैं, सो दैट लोगों को, अगर ऐसा होता है ना, लोग देख के सीखते हैं। अगर कोई खिलाते हुए देख रहा है तो वो देखेगा, तो वो खुद भी किसी को फीड करेगा। तो वो मेरे को लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है खुद करके और लोगों को इंस्पायर करना। तो हम वो कोशिश करते हैं हमेशा कि हमेशा फीड करते रहो नीडी एग्जैक्टली। लोगों और टेबल पे और अपने प्लेट पे आई मीन उतना ही लो जितना आप खा सकते जितना हो, खा सकते आप हो। उतना ही ऑर्डर करो। यू नो यू कैन वेट फॉर सम टाइम, आप एक दो चीजें ऑर्डर कर लो एंड जस्ट चेक आउट कि हाउ मच यू नीड। बहुत सी बार होता है कि हम जहाँ रिव्यू करने जा रहे हैं, अब होता क्या है, सामने वाले का माइंडसेट होता है कि मैंने इनको पे करा है तो मैं जितनी चीजें मैं सब खिला के सब चीज इनकी रील में कवर कराऊं। तो हम खुद से मना कर देते हैं कि बहुत सारा हो गया, आप मत लाओ अब, क्योंकि अगर हम देंगे भी तो कितना ही, मतलब ऐसे पता हो जाता है ना कि यार अगर सब में से थोड़ा थोड़ा बच रहा है तो वो भी देना अच्छा नहीं है। तो हम सामने वाले को मना कर देते हैं ऑलरेडी कि नहीं, अब और नहीं लेकर आना है आपको, और हो चुका है हमारा। वी से दैट ब्रेन कंट्रोल्स आवर बॉडी, बट अप टू एन एक्सटेंड आई बिलीव, और ये आप भी जरूर मानते होंगे बिकॉज यूर अ फूड ब्लॉगर, दैट बेली आल्सो कंट्रोल्स आवर ब्रेन। डू यू गो बाय दिस थ्योरी? यस। कैसे? मतलब जितना हो सके मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने मूड्स को खाने के साथ वो ना करूँ। तो
बेसिकली जब ऐसा होता है ना कि रिव्यू है तो मैं एक दिन ऐसा होता है कि खुद की क्रेविंग्स ऑलरेडी कंट्रोल करना स्टार्ट कर देती हूँ कि नहीं यार शाम को वैसे ही खाना है जाके, तो आज नहीं खाते। तो वही वाली बात। माइंड और उसका होता है कनेक्शन, ना हाँ कि सपोज वी आर इनवाइटेड समवेयर हाँ, तो हम बोलते हैं थोड़ा कम खा लेते हैं, हाँ वैसे भी खाना ही है। पार्टी में जाना है फिर हाँ। all that, है ना। सो लवली, लेट्स हैव अ गेम। ब्लाइंडफोल्ड खेला होगा आपने बचपन में, है ना? बड़ों के भी खेला है क्या? नहीं। तो चलो हम आपको आज खिलाते हैं। सो आई एम जस्ट गोइंग टू पुट दिस ब्लाइंडफोल्ड हम्म। एंड फिर आपके पास कुछ खाना आएगा, लाइक यू सेड यू आर एक्सपर्ट in knowing the taste and ingredients. So I'm going to blindfold you. ठीक है। We'll serve you with something. हाँ। आपको खाना है, टेस्ट करना है और आपको बताना है कि वो क्या है, एंड उसके साथ में आपको उसके इंग्रेडिएंट्स भी बताने हैं। ठीक है। आप जितने भी बता सकते हो। ठीक है। ठीक है, सो यू कैन से समवेयर कि आपका टेस्ट चल रहा है और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। है ना। I'll just put this first of all. हो तो गया ना? You are comfortable? यस। Right. कुछ दिख तो नहीं रहा है? नहीं कुछ भी नहीं दिख रहा। ये कितनी फिंगर्स हैं? 3-4 पता नहीं दिख रहा। ठीक, so I'm just putting this. Is it okay? यस। नोज पे तो नहीं आ रहा? नहीं नहीं। ठीक है, so let's get started. Okay, so I just want to show my audience that लवली को हम ये खिलाने वाले हैं, right? So here I take up the first bite and it goes straight into your mouth. मतलब मुझे लग रहा है मैं अपनी डॉटर को खिला रही हूँ। Yes. चिली पनीर लग रहा है। चिली पनीर लग रहा है? चिली पनीर। ओके, और क्या क्या आया इसके साथ में, चिली पनीर के साथ में? हल्का सा प्याज आया था, जो Okay. ऐसे बहुत छोटा सा होगा कहीं चिपका हुआ। ओके ओके, राइट। सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। आप इस जगह पे पहले भी आ चुके हो, राइट? सो नाउ दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू सर्व नाउ। सो हियर वी गो। थोड़ा सा ठंडा हो गया ये, ठीक है लवली, बट आई होप इट विल गो। आपको इसको लेना है और आपको इंग्रेडिएंट्स बताने हैं इसके, राइट? मैं लूं? नहीं नहीं नहीं, ठीक है। मैं दे दूंगी, आपको कोई इशू नहीं है। आई विल हेल्प यू। चेक करना गर्म तो नहीं है ना? मंचाओ सूप। दिस इज मंचाओ सूप। ओके, राइट। फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे भी सारा, ठीक है, कि आपने क्या क्या बोला है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। दिस इज नंबर 3, राइट? सो हियर वी गो। आई एम टेकिंग डायरेक्टली विद माय हैंड्स। थोड़े से एटिकेट्स नहीं फॉलो कर रही हूँ। रेडी? सो हियर इट गोज, यू कैन टेक अ बाइट। पिज्जा ही है। हाँ, गार्लिक ब्रेड या पिज्जा टाइप कुछ है। अच्छा, गार्लिक ब्रेड या पिज्जा टाइप कुछ है, ठीक है। ये कंफर्टेबल है ना आपको? इज इट कंफर्टेबल? ओके, सो नाउ आई विल गो टू द नेक्स्ट वन। गार्लिक ब्रेड बोल रहे हैं, ठीक है, हम आपको बताएंगे लास्ट में, ठीक है। दिस इज वन मोर। यस, चूरमा। ओके, एंड चूरमा। चूरमा। सो हमने 4 डिशेस आपको सर्व करी हैं, ठीक है। एंड यू हैव ईटन देम, यस। और आपने काफी हद तक काफी सही भी गेस करा है। ओके। नाउ आई विल जस्ट ओपन एंड यू कैन जस्ट हैव अ लुक अराउंड कि क्या क्या था इसमें। पिज्जा, चूरमा, सूप सही था क्या मेरा? हाँ, मंचाओ ये हॉट एंड सॉर समझ नहीं आ रहा। दिस चिली पनीर ठीक था। चिली पनीर। दिस इज लाइक, एक्चुअली आई विल जस्ट गो विद दिस। दिस इज योर पनीर 65। ठीक है, Right. 19-20 रहता हाँ, है ये वैसे भी। 19-20 है, मैंने वही बोला। हाँ, चूल्हा स्पेशल सूप है, okay. पर ठीक है, इसमें मंचाओ वाला फ्लेवर। हाँ, गार्लिक पिज्जा था, Garlic you were very bread close and to it. pizza. Yes. और ये तो आपने बिल्कुल ही, ये तो वेल डिफाइन करता है कि मैं तो राजस्थान की हूँ, मैं कोटा की हूँ। That was absolutely ऑलमोस्ट right. सब सही था फिर मेरा ना, क्योंकि इनके नाम अलग है तो मैं थोड़ी कुछ कर सकती हूँ उसमें। नहीं, ठीक thank you है। so much. Thank you so much, lovely. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग, मेरे को बहुत अच्छा लगा। So now I just want you to give the best message that you can give to our viewers through our channel, कि आपको जो लगता है as a food blogger, या अगर आप खाना खा रहे हो तो कैसे आपको खाना चाहिए, if you are going to some good place to dine out, तो क्या आपको पैरामीटर्स ध्यान में रखनी चाहिए, प्लस हमको किस तरह से से अच्छा खाना लोगों को सर्व करना चाहिए। सो 2-3 चीजें, अगर हम कहीं डाइन इन करने जा रहे हैं तो बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज मत करो खाने को। बहुत से लोग होते हैं कि कभी
कुछ चीज़ हो गई या लेट आ रहा है, लेट फूड आ रहा है, तो हम है ना क्या प्लेस को क्रिटिसाइज करते हैं, या किसी स्टाफ की वजह से कुछ भी चीज़ हो रही है, चाहे उससे पानी ढुल गया टेबल पे सर्व करते टाइम या कुछ भी हो गया, तो हम क्या करते हैं, पूरे रेस्टोरेंट को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं और एक नेगेटिव कमेंट देते हैं। उस एक इंसान की वजह से हम पूरे स्टाफ को टारगेट कर देते हैं, पूरे रेस्टोरेंट को टारगेट कर देते हैं। तो मेरे को लगता है वो नहीं करना चाहिए, गलती सबसे होती है। घर में भी बनाते टाइम कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, या खाना खाते टाइम हमसे भी चीज़ें गिर जाती है, बट लोगों को लगता है कि हम बाहर जा रहे हैं तो कुछ गलती नहीं हो, तो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। मेजरली मैंने नोटिस किया है कि बहुत लोगों को लगता है हम बाहर खाना है तो सब चीज़ें परफेक्ट हो, तो एक किसी गलती की वजह से लोग पूरी चीज़ को क्रिटिसाइज करना चालू कर देते हैं कि मतलब बिहाइंड द एक रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के बिहाइंड द सीन ना बहुत बहुत स्ट्रगल चलता है, मतलब बहुत अप्स एंड डाउन्स होते हैं। तो कभी भी उसको क्रिटिसाइज करने से पहले ना बहुत लोगों की मेहनत है उस पर, तो उसको बस कंसिडर कर लिया करो। लाइक बीइंग अ फूड ब्लॉगर, मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने अपना पैशन फॉलो करा है, तो जिसका जो पैशन है आप बस उसको स्टार्ट करो। ज़रूरी नहीं है लेट सक्सेस मिलेगी, हो सकता है नहीं भी मिले, तो आपको ड्यूरिंग उस जर्नी पता चले कि आप कुछ और भी अच्छा कर सकते हो, वो चीज़ आपके लिए नहीं है। तो बस जो मन हो रहा है वो करते जाओ, कुछ बेटर टाइम का वेट मत करो, बेटर एज का वेट मत करो कि अब नहीं कर सकती, बहुत लेट हो चुका है, ऐसा कुछ भी मत करो। जब जो चीज़ करने का मन कर रहा है वो स्टार्ट करो। और फूड वेस्ट का मेरे को है कि प्लीज़ फूड वेस्ट मत करो, बहुत ज़्यादा लोगों को नीड है खाने की। तो हमारे आसपास बहुत नीडी लोग हैं, अगर घर में भी कुछ बच रहा है या किसी वेडिंग में या किसी भी इवेंट में कुछ भी बच रहा है, तो बस डोनेशन स्टार्ट करो। डोनेशन ड्राइव्स होती रहती है, अगर आप लोगों से नहीं हो रही तो आप हमको रीच आउट करो, हम आपको वहाँ तक पहुँचाएंगे कि कहाँ किसको क्या ज़रूरत है। हम लोग खुद वहाँ किसी को भेजेंगे वो खाना लेने के लिए, वो खुद हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जाके। Thank you so much, dear Lovely, for being in our show Conversation with Supriya, and a big thank you for my entire team. मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बड़ा thank you for coming here, making this day so lovely and memorable. Thank you to the whole team. Thank you everyone for watching us. Do like, share and subscribe. This is from Conversation with Supriya. So today indeed we had a very delicious, tasteful and a mouth-watering day. And please do comment. Your comments, they mean a lot. Thank you once again.